स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। सोचिए, एक 33 साल पुराना केस, सबूत के तौर पर एक अंडरवेयर और कटघरे में एक वकील जो बाद में मंत्री भी बना। जी, ये केस केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू से जुड़ा है। और ये मामला वकीलों और कानून के छात्रों के लिए तो एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी है साल 1990 की। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक पकड़ा जाता है। मामला तो बड़ा सीधा लगता है ना? ऊपर से तो बिल्कुल सीधा लगता है। एंड्रू सैल्वेटोर सेर्विली नाम था ये शख्स था। अच्छा। और उसे अपने अंडरवेयर में हशीश छिपाकर ले जाते हुए मतलब रंगे हाथों पकड़ा गया था। उस समय एक युवा वकील एंटनी राजू ने उनका केस लड़ा। निचली अदालत ने तो सेर्विली को दोषी ठहराकर सजा भी सुना दी। 10 साल की सजा, जहां तक मुझे याद है। जी, 10 साल। लेकिन जब अपील हाईकोर्ट में गई तो यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आया। और वो मोड़ बहुत ही अजीब था। सबूत, जो केस की सबसे मजबूत कड़ी होना चाहिए, वही सबसे कमजोर कड़ी बन गया। सही बात है। हुआ ये कि सबूत के तौर पे पेश किया गया अंडरवियर, वो आरोपी को फिट ही नहीं हुआ। वो बहुत छोटा था। हाँ, और सिर्फ इसी एक बात पर उसे बरी कर दिया गया। ये तो किसी मजाक जैसा लगता है। बिल्कुल। और कई सालों तक ये मामला एक तरह से एक मजाक ही बना रहा। लेकिन फिर कहानी में एक अंतर्राष्ट्रीय मोड़ आया। अच्छा। कुछ साल बाद उसी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सेर्विली को ऑस्ट्रेलिया में एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया और वहां उसके एक साथी ने ये राज खोला कि भारत में कोर्ट के एक क्लर्क को रिश्वत दी गई थी। जी, सबूत वाले अंडरवेयर को एक छोटे साइज से बदल दिया गया था। मतलब एक अपराध का सुराग दूसरे विश्व में जाके मिला। इसी जानकारी के आधार पर 1994 में एंटनी राजू और कोर्ट क्लर्क जोस पर केस दर्ज हुआ। हाँ, लेकिन केस दर्ज होने और चार्जशीट दाखिल होने में ही आप देखिए 12 साल लग गए। चार्जशीट 2006 में जाकर फाइल हुई। 12 साल, ये देरी तो अपने आप में एक कहानी है। और इसी देरी के बीच एक बहुत बड़ा कानूनी दांवपेच सामने आया, जो इस केस का शायद सबसे अहम हिस्सा है, खासकर कानून के छात्रों के लिए। वो क्या था? मार्च 2023 में केरल हाईकोर्ट ने राजू के खिलाफ चल रही कार्रवाई को ही रद्द कर दिया, एक तकनीकी आधार पर। दलील ये थी कि चूंकि सबूतों से छेड़छाड़ कोर्ट की कस्टडी में हुई थी, हाँ। तो कानून मतलब सीआरपीसी की धारा 195(1)(b ये कहता है कि पुलिस सीधे एफआईआर नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर कौन कर सकता है? शिकायत खुद कोर्ट को ही करनी होगी। मतलब पुलिस के हाथ बंधे हुए थे सिर्फ इसलिए कि छेड़छाड़ कोर्ट के अंदर हुई। बिल्कुल, ये एक तरह का सेफगार्ड है। कानून मानता है कि अगर कोर्ट के कब्जे में रखे सबूतों से कोई छेड़छाड़ करे तो ये सीधे सीधे न्याय प्रशासन पर हमला है। समझी। इसलिए इसकी शिकायत करने का अधिकार भी सिर्फ कोर्ट को है। ये एक प्रक्रियात्मक नियम है। तो ये सेफगार्ड जो सिस्टम की सुरक्षा के लिए बना है, यहाँ तो एक तरह से आरोपी के बचाव का जरिया बन गया। कुछ समय के लिए तो बन ही गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने एक असाधारण कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने पुराना केस तो रद्द किया, लेकिन साथ ही अपनी ही रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो सही प्रक्रिया अपनाकर नई शिकायत दर्ज करे। अरे वाह, मतलब सिस्टम ने खुद अपनी गलती सुधारी। जी, और इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया और आखिरकार इतने सालों बाद ट्रायल पूरा हुआ और अब फैसला आया है। तो इस 33 इयर्स बाद आए फैसले का नतीजा क्या रहा? नेदुमंगलू की मजिस्ट्रेट अदालत ने एंटनी राजू और क्लर्क जोस दोनों को दोषी पाया है। किन धाराओं के तहत? उन पर आपराधिक साजिश मतलब आईपीसी 120B, सबूत मिटाने के लिए 201 और झूठे सबूत गढ़ने के लिए 193 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। तो 33 साल का लंबा सफर एक ड्रग्स केस से शुरू हुआ, सबूतों की अदला बदली तक पहुंचा और फिर प्रक्रियात्मक कानून की भूल भुलैया से गुजरते हुए आखिरकार अपने अंजाम पर आया। हाँ, और ये मामला हमारी न्याय प्रणाली के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि सिस्टम में खामियां हैं, भौतिक सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है और न्याय में देरी भी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन ये भी बताता है कि अगर इरादा हो तो इन्हीं प्रक्रियात्मक खामियों को दूर करके न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है, भले ही इसमें दशकों क्यों न लग जाएं। बिल्कुल सही कहा। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये पूरा मामला भौतिक सबूतों से छेड़छाड़ पर टिका था, जिसे पकड़ने में सालों लग गए। आज के डिजिटल युग में, जहां डिजिटल सबूतों को जैसे कोई फोटो, वीडियो या दस्तावेज बिना कोई निशान छोड़े बदला जा सकता है, हमारी न्याय प्रणाली साक्ष्यों की सच्चाई को बनाए रखने के लिए किन नई और शायद ज्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है?